हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आपके भी लैपटॉप या डेस्कटॉप में वायरस का इशू है, आपको लग रहा है कि वायरस की वजह से आपका सिस्टम काफ़ी स्लो हो गया है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करके अपने सिस्टम के वायरस के इशू को रिजॉल्व कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है, अपने सिस्टम में टास्क मैनेजर ओपन करो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, टास्क बार पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिख जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, अपने कीबोर्ड में कंट्रोल की, शिफ्ट की और स्किप की, इन तीनों कीज को एक साथ प्रेस करोगे तो उससे भी जो है आपके सिस्टम में टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। ये जो भी मेथड मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, चाहे आप विंडोज़ 10 यूज़ करो, चाहे विंडोज़ 11 यूज़ करो, आपने सेम मेथड अप्लाई करना है। अब टास्क मैनेजर को ओपन जैसे आप करोगे तो वहाँ पे प्रोसेस टैब के अंदर आपको वो सारे एप्लीकेशन दिखा देगा जो करंटली आपके सिस्टम में रन हो रहे हैं, और जो बैकग्राउंड में सर्विसेज रन हो रही है वो भी दिखा देगा। अगर आपको इस तरह से नहीं शो कर रहा तो आप सिंपली क्या करना, नेम वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो वो उन सबको इस तरह से आपको अरेंज करके दिखा देगा। अब आपने चेक करना है कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा कोई बैकग्राउंड सर्विस तो आपके सिस्टम में रन नहीं हो रही जो आपके सीपीयू को बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, मतलब 90 टू 100% तक कंज्यूम कर रही है, या फिर मेमोरी को इतना कंज्यूम कर रहा है। तो उस अनवांटेड एप्लीकेशन को आप इमीडिएटली क्लोज कर दो। तो कैसे क्लोज करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को, अगर वो रन हो रही है तो आपने उस पर सिंपली राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको एंड टास्क का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, इस तरह से आपको एंड टास्क का ऑप्शन मिल जाएगा। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका सीपीयू अगर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो कौन सा एप्लीकेशन उसको इतना यूज़ कर रहा है, तो आप क्या करो, सीपीयू वाले पे क्लिक करोगे ना तो वो उनको अरेंज कर देगा। जो सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा होगा उसको टॉप पे ले आएगा। तो इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा कोई सर्विस बैकग्राउंड में चल रहा है जो आपके सीपीयू को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो हो रहा है। तो यहाँ से आप उसको आइडेंटिफाई करके इमीडिएटली क्लोज कर दो। टास्क मैनेजर के थ्रू आप अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि आपके सिस्टम में जो सीपीयू या फिर आपकी जो मेमोरी है वो कितनी यूज़ हो रही है। इसके बाद ये चेक करने के बाद आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्टअप ऐप्स का, आपने इस पे जाना है। अब यहाँ पे आप चेक करो कि ऐसा कोई स्टार्टअप एप्लीकेशन जो अननोन एप्लीकेशन तो नहीं है, वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से। और इसके बाद आपने सारे स्टार्टअप एप्लीकेशंस को ना हमेशा डिसेबल रखना है। स्टार्टअप एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती है जो आपके सिस्टम को जैसे आप लॉगिन करते हो तो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सिस्टम स्लो होता है। तो हमेशा अपने स्टार्टअप एप्लीकेशन को आपने डिसेबल रखना है। मान लो अगर कोई एप्लीकेशन इनेबल है तो आप उस पर राइट क्लिक करो, उसको यहाँ से डिसेबल कर दो, ठीक है। और अगर आपके सिस्टम में कोई भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रखा है तो उसको ये आप रिमूव कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप रिमूव कर सकते हो। किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल करने के लिए आपने जाना है कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल को ओपन करोगे, नहीं तो आप क्या करो, सर्च बॉक्स पे आप लिखो कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन दिखा देगा, आपने इस पर क्लिक करना है। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद अगर मैं इनको लार्ज आइकन्स में कर दूं तो यहाँ पे आपको सारे ये दिखा देगा जो भी ऑप्शन होंगे। तो आपने जाना है प्रोग्राम एंड फीचर पे। अब यहाँ पे ना आपको वो सारे सॉफ्टवेयर दिख जाएंगे जो आपने मैन्युअली अपने सिस्टम में इंस्टॉल किए होंगे। अब यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर दिख रहा है जो आपके काम का भी नहीं है और वो अननेसेसरी इंस्टॉल हो रखा है, तो उसको आपने इमीडिएटली अनइंस्टॉल कर देना है। किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने के लिए आप उस पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको अनइंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इनको डेट वाइज भी शॉर्ट कर सकते हो कि किस डेट पे कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, उसको डेट वाइज भी अरेंज कर सकते हो। तो हमेशा आपने ये चेक करना है कि अगर आपके सिस्टम में आपको कोई भी अननेसेसरी सॉफ्टवेयर दिख रहा है तो उसको इमीडिएटली आप अनइंस्टॉल कर दो। यहाँ पे आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करोगे तो आपके सिस्टम पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ये वो सारे सॉफ्टवेयर जो आप मैन्युअली अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो। तो कोई भी अगर आपको अननेसेसरी सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में दिख रहा है तो उसको इमीडिएटली आप अनइंस्टॉल कर दो। इसके बाद जो एक नेक्स्ट चीज़ जो आपने देखनी है, अगर आपके जो आपके पार्टीशंस होते हैं अगर वो अननेसेसरी आपको लग रहा है कि वो फुल हो रहे हैं, मान लो अगर ये जो सी ड्राइव है मान लो ये पूरा फुल हो गया, जैसे डी ड्राइव पूरा फुल हो रखा है, तो अगर आप इसके अंदर जाके चेक करो तो आपको लग रहा है कि इतनी तो फाइल्स नहीं है पर इसके बावजूद भी इतना फुल क्यों दिखा रहा है, तो ये भी वायरस की वजह से इशू हो सकता है। सिस्टम के वायरस को कैसे रिमूव करना है वो मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा अभी आपको। इसके बाद जो एक नेक्स्ट चीज़ आपने देखनी है कि जब भी आप कोई भी क्रोम ब्राउज़र या फिर कोई सा भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो उसको भी हमेशा आप चेक करते रहो। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपने इस सिस्टम में मैं क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करता हूँ ब्राउजिंग के लिए, तो आपने चेक करना है कि जो आपका ब्राउज़र है उसका होम पेज ऑटोमेटिकली चेंज तो नहीं हो गया है, तो ये भी वायरस की वजह से हो सकता है। इसके बाद आप जो भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसके आप एक्सटेंशन को चेक करो। जैसे कि अगर मैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर मैं अगर एक्सटेंशन के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे अगर आपको, जैसे कि मैंने तो सारे जो एक्सटेंशन हैं उनको रिमूव करा हुआ है क्योंकि मेरे किसी काम के नहीं है,
बट अगर आपके यहाँ क्रोम ब्राउज़र के अंदर आपको अननेसेसरी एक्सटेंशन दिख रहे हैं जिनका आप यूज़ नहीं करते हो, तो उसको इमीडिएटली आप उनको रिमूव कर दो। इसके बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो कि अपने क्रोम ब्राउज़र को आप रीसेट कर दो। तो उसके लिए आप जाओ, थ्री डॉट्स पे क्लिक करो। उसके बाद आपने नीचे जाना है सेटिंग्स पे। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट सेटिंग्स, आप इस पे जाओ और यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। ये आपके क्रोम ब्राउज़र की सेटिंग्स को है वो पूरा रीसेट कर देगा। और एक चीज़ का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो उसको हमेशा आपने अपडेट रखना है। तो अपडेट कैसे करते हैं, आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, नीचे आपको नीचे हेल्प का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे दिखेगा अबाउट क्रोम ब्राउज़र, इस पे जाओ और हमेशा अपने क्रोम ब्राउज़र को अपडेट रखो। मेरे सिस्टम में अभी ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मेरा इंटरनेट अभी मैंने बंद करा हुआ है। तो हमेशा अपने क्रोम ब्राउज़र को, जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हो उसको हमेशा आप अपडेट रखो। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ट्रबल शूटिंग स्टेप आपने अप्लाई करने चाहिए अपने सिस्टम से वायरस को रिमूव करने के लिए, या फिर आपके सिस्टम में वायरस ना आए तो आप क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप आपने लेना है, कभी भी आप कोई सा भी एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल पेन ड्राइव या फिर एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम में कनेक्ट करते हो, उसको हमेशा आपने स्कैन करना है। तो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 के अंदर प्री लोडेड माइक्रोसॉफ्ट का पावरफुल एंटीवायरस मिलता है, उसके थ्रू आप किसी भी ड्राइव को स्कैन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस ड्राइव को स्कैन करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शन पर जाऊंगा तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा ऑप्शन स्कैन विथ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का प्री लोडेड आपको सिस्टम में मिलता है, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके इस ड्राइव को स्कैन करेगा। तो हमेशा अगर आप कोई सा भी एक्सटर्नल डिवाइस अपने सिस्टम में लगा रहे हो तो उसको ओपन करने से पहले उसको हमेशा स्कैन करो, और जो आपको प्री लोडेड एंटीवायरस मिलता है अपने सिस्टम में उसको हमेशा अपडेट रखो। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि जो एंटीवायरस है आपके सिस्टम में जो आपको मिलता है उसको कैसे यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपने सर्च बॉक्स पे जाना है और यहाँ पे आप लिखो विंडोज़ सिक्योरिटी। तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, आपने इस पर क्लिक करना है, विंडोज़ सिक्योरिटी लिख के। ये माइक्रोसॉफ्ट का प्री लोडेड एंटीवायरस मिलता है आपको अपने सिस्टम में। देखिए यहाँ पे आपने सारे ऑप्शंस को देखना है कि सब पे टिक होना चाहिए। इसके बाद ये वाला जो ऑप्शन जो हमारे काम का है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, आपने इस पे जाना है। यहाँ पे आप जाओगे तो वैसे तो जो ये वायरस प्रोटेक्शन है ये ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम को बैकएंड में स्कैन करता रहता है, बट आप भी अपने सिस्टम को मैनुअली स्कैन कर सकते हो। आप जाओ स्कैन ऑप्शंस पे। अब यहाँ पे ना आपको चार तरह के ऑप्शन मिलते हैं। पहला है क्विक स्कैन, दूसरा है फुल स्कैन, उसके बाद है कस्टम स्कैन और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस ऑफलाइन स्कैन। अगर आप बहुत टाइम के बाद या फिर फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम को स्कैन कर रहे हो तो मेक श्योर कि अगर आपके सिस्टम में वायरस भी आपको लग रहा है कि वायरस है तो इस स्कैन का यूज़ करो आप, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन। इसको आप जैसे सेलेक्ट करके स्कैन नाउ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपका सिस्टम एक बार रीस्टार्ट होगा, और रीस्टार्ट होने के बाद वो अपने आप ही आपके सिस्टम को पूरा स्कैन कर देगा। और उसमें जो टाइम लगता है वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में कितना डेटा है, क्योंकि वो सारी फाइल को स्कैन करता है। तो ये इस स्कैन से आप अपने सिस्टम से वायरस को हटा सकते हो, नहीं तो आप फुल स्कैन को भी सेलेक्ट कर सकते हो। फुल स्कैन में क्या होगा कि आप अपने सिस्टम को, आपका सिस्टम ऑन रहेगा, आप काम करते रहो और आपका जो स्कैन है वो चलता रहेगा। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि अपने इस एंटीवायरस को हमेशा अप टू डेट रखें। अगर आपका सिस्टम जो है वाईफाई से कनेक्टेड है, मतलब इंटरनेट चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपके इस एंटीवायरस को हमेशा अप टू डेट रखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा एंटीवायरस अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है ये अप टू डेट है। तो अपने एंटीवायरस को भी, आपने प्रीलोडेड एंटीवायरस को भी हमेशा अपडेट रखना है। और यहाँ पे आपको जो भी ये ऑप्शन दिख रहे हैं, मेक श्योर आपने हर किसी को देख लेना है कि उस पर टिक लगा होना चाहिए। सारी सिक्योरिटी आपने फुल्ली यूज़ करो आप। इसके बाद जो विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में एक MRT टूल आता है, माइक्रोसॉफ्ट मिलीशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपने विंडो की और R को एक साथ प्रेस करना है। इस तरह से आपका एक विंडो खुल के आएगा। आपने यहाँ लिखना है MRT लिखा, आप एंटर प्रेस करो और इसके बाद आपने 5 से 10 सेकंड का वेट करना है। इस तरह का विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मिलीशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल। तो ये प्री लोडेड टूल है, इसका आप यूज़ करो। आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फुल स्कैन पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करो ना, तो ये आपके सारे सिस्टम को स्कैन करेगा और कोई भी उसको मिलीशियस सॉफ्टवेयर दिखेगा ना तो उसको वहाँ से वो डिलीट कर देगा। सबको ये पूरा स्कैन आप कंप्लीट होने देना। मैं इसको भी कट कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप इसकी पूरी रिपोर्ट भी देख सकते हो कि इसने क्या क्या स्कैन किया, उसको क्या क्या यहाँ पे वायरस मिले, वो सब दिखा देता है ये। तो ये जो दो टूल मैंने आपको बताए, एक तो ये MRT जो मिलीशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल है ये, और जो विंडोज़ का प्री लोडेड एंटीवायरस मिलता है, इसको आपने हमेशा यूज़ करना है। इनसे आपका जो वायरस है आप उसको रिमूव कर सकते हो।
अब बात करते हैं जो फाइनल मेथड आप अप्लाई कर सकते हो अगर आपके सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा वायरस आ चुका है, आप कोई भी एंटीवायरस रन नहीं कर पा रहे, आपको बहुत ही ज़्यादा इशू आ रहा है, तो उस केस में आप अपने सिस्टम को रीसेट कर सकते हो। उससे क्या होगा, जो आपके सिस्टम की जो विंडोज़ है वो रीइंस्टॉल होगी और मोस्टली इससे आपका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। तो रीसेट करने के लिए आप सर्च बॉक्स पर जाओ और यहाँ पर आपने लिखना है रीसेट दिस पीसी। जैसे आप ये लिखोगे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट दिस पीसी, आपने इस पर क्लिक करना है। इस तरह का विंडो खुल के आएगा आपके सामने। आपने इस ऑप्शन पे जाना है, रिकवरी ऑप्शंस के नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट दिस पीसी, आपने क्लिक करना है रीसेट पीसी, इस पर आप क्लिक करो। इस तरह का विंडो खुलेगा। अब आपने यहाँ देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग। कीप माई फाइल्स में क्या होगा, जो आपका डेटा है वो सेफ रहेगा, जो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो फाइल्स हैं वो सारी सेफ रहेंगी। और रिमूव एवरीथिंग में सारा जो सब कुछ है सब कुछ डिलीट हो जाएगा। कीप माई फाइल्स में डेटा सेफ रहेगा पर जो सॉफ्टवेयर है वो रिमूव हो जाते हैं। अगर आपके सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा वायरस आ चुका है, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर भी वायरस आ चुका है, हर चीज़ में वायरस है, तो आप इस सेकेंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करो, रिमूव एवरीथिंग। अगर आपको लग रहा है कि वायरस नहीं है पर आपको लग रहा है कि सिस्टम स्लो हो गया, तो आप इस ऑप्शन पर जा सकते हो, कीप माई फाइल्स। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए इस ऑप्शन पे जाऊं, कीप माय फाइल्स पे, या फिर अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं रिमूव एवरीथिंग, अगर मेरे सिस्टम बहुत ज़्यादा वायरस आ चुका है, जो रिमूव एवरीथिंग का जो मैंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, इस पर मेरा जो सिस्टम है पूरा ही रिमूव हो जाएगा, सारा डेटा रिमूव हो जाएगा, सारी जो सॉफ्टवेयर जो है वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने इसके बाद क्लिक करना है लोकल रीइंस्टॉल पे। जो भी आपका डेटा है, जितने भी आपकी फाइल्स हैं वो सारी रिमूव हो जाएंगी, सारे सॉफ्टवेयर रिमूव हो जाएंगे, आपका सिस्टम जो आपकी विंडोज़ है वो रीइंस्टॉल हो जाएगी। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर इसकी जगह में जो पहला ऑप्शन था ना कीप माय फाइल्स, उसको अगर मैं सेलेक्ट करता तो उसमें क्या होता है कि आपको जो डेटा है, जो आपकी फाइल्स है आपके डेस्कटॉप में या फिर अदर पार्टीशन में, जितने भी पार्टीशन बने वो सारा सेफ रहता, उसमें से कुछ डिलीट नहीं होता। बट उसमें भी जो आपके जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होंगे वो तो डिलीट हो ही जाते हैं। मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आपके सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा वायरस आ चुका है तो आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिख के आगे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे आपका डेटा जो है डिलीट हो जाएगा, जो जो आपने अकाउंट बनाया वो सारे डिलीट हो जाएंगे, मतलब जो आपके सिस्टम में जो लॉगिन नेम होते हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे, सारे जो आपने चेंजेस किए वो हट जाएंगे, सारे एप्लीकेशन जो है आपने जो सॉफ्टवेयर डाले वो सारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, आपने सीधा रीसेट पे क्लिक करना है और ये आधे घंटे या फिर 40 मिनट का टाइम लेगा और आपके सिस्टम को पूरा रीइंस्टॉल करके एकदम फ्रेश विंडो आपके सामने लेके आ जाएगा। ये फाइनल मेथड है। अगर आपके सिस्टम में हर फाइल्स के अंदर वायरस आ चुका है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये कुछ जो मेथड मैंने आपको बताए इनको आप अप्लाई कर सकते हो। यही था इस वीडियो में। थैंक यू।